Hello everyone, welcome back to my channel Love with Mathematics. This is class 7th maths, chapter exponents, exercise 5a. This is question number 2. Question number 1 I have already uploaded with the introduction. You can watch the video. So question number 2 is 7 raised power 2, as I have already told you in the introductory video that how to solve it, and this is base, this is power. So how to solve it? 7 will get multiplied by itself number of times the power is given, right? 7 will multiply by itself 2 times because 2 is the power, तो इसको 2 बार लिखेंगे. So you will multiply it, 7 sevens are 49. That is your required answer. In the same way, question number 2, part 2, 4 raised power 3 means how we will write it? 4 into 4 into 4. Why 3 times 4? Because the power is given 3. So you will multiply it. 4 fours are 16. 16 fours are 64. Next, 2 raised power 5. 2 into 2 into 2. 2 into 2. You will multiply it. 2 twos are 4. 4 twos are 8. 8 twos are 16. 16 twos are 32. Okay जी, so in this question as they have given minus in the bracket, देखो दो चीज़ें हैं. अगर तो ऐसे लिखा होता है -3 raised power 4, अगर तो ऐसे लिखा होता, ठीक है, तो इसको सॉल्व करने का तरीका अलग रहता. ऐसे लिखा है तो इसका मतलब अलग है. ऐसे लिखने का मतलब ये है कि जो 4 है वो ब्रैकेट के बाहर है, तो 4 माइनस के ऊपर भी है, 4 जो है वो 3 के ऊपर भी है. 4 इसकी भी पार है, 4 इसकी भी पार है, तो इट विल बी रिटन -3 -3 -3 -3. राइट, एवरी टाइम माइनस विल बी रिटन विद द 3. क्लियर. यहाँ पे ये माइनस अगर ऐसे होता, सपोज अगर ये केस ऐसे होता, कोई ब्रैकेट नहीं है, सिंपली है -3 raised power 4, तो इस केस में इसको कैसे लिखा जाता? इसको हम लिखते माइनस सिर्फ एक बार आता, क्योंकि माइनस के ऊपर पार नहीं है, पार किसके ऊपर है? 3 के ऊपर. सो कैसे लिखते हैं हम इसको? माइनस सिर्फ एक बार ही लिखा जाता, उसकी कोई पार नहीं है, कोई कुछ नहीं है. 3 को 4 टाइम्स हम उसको रिपीट करते, राइट. तो इसको सॉल्व करते और आंसर आता माइनस में. इज इट क्लियर? बट आवर क्वेश्चन इज दिस, सो वी विल मल्टीप्लाई इट. 3 3s are 9, 9 3s are 27, 27 3s are 81. ओके, दिस इज नॉट डन विद द क्वेश्चन. अब हमें इसका माइनस का साइन भी सॉल्व करना पड़ेगा. जैसे मैंने इसको मल्टीप्लाई करा, या तो आप माइनस साइन को भी ऐसे मल्टीप्लाई करो. उसको कैसे करोगे? माइनस माइनस क्या आया? प्लस. प्लस माइनस माइनस. माइनस माइनस प्लस. So answer will be positive. No need to write the positive sign. This is the answer. Another trick we have. देखो इसमें दूसरी ट्रिक क्या है कि अगर आप बार बार माइनस को मल्टीप्लाई करके कंफ्यूज हो रहे हो, जैसे कि मैंने आपको सिखाया कि आप ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हो, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, है ना. अगर इसमें कन्फ्यूज़न हो रही है तो अगली ट्रिक क्या है? अगर ऐसे हमारे पास सम है, माइनस ब्रैकेट के अंदर है, माइनस के ऊपर भी पार है, और नंबर मल्टीप्लाई होंगे ऑब्वियसली. क्लियर. अगर तो जो पार दी हुई है, इफ़ द पार इज, सी इफ़ द पार इज एन इवन नंबर, अगर तो पार इवन नंबर है, इवन नंबर मीन्स कौन? अगर पार 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, कुछ भी नंबर है पार में, देन आंसर विल बी पॉजिटिव. और इसके उल्टा, इफ़ द पार इज एन ऑड नंबर, अगर पार में जो नंबर है वो है 1 3 5 7 9, कोई भी ऑड नंबर है पार में, देन योर आंसर विल बी नेगेटिव. अब देखो पार इवन थी तो इसको मैंने आपको बता दिया सॉल्व करके. आंसर क्या आ रहा है हमारे पास? पॉजिटिव का पॉजिटिव 81 आ रहा है. माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस. अब यहाँ पे हमारे पास क्या है? पार एक नेगेटिव नंबर, ऑड नंबर है. ठीक है, तो नेगेटिव नंबर है, तो अब इसको हम डिसाइड करते हैं, देखते हैं यहाँ पे कैलकुलेट करके कि क्या बन रहा है. जैसे इनको मल्टीप्लाई करा, वी गॉट 32. अब इनको मल्टीप्लाई कर लो, माइनस माइनस प्लस, प्लस को करा माइनस से, माइनस 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 प्लस, प्लस माइनस माइनस. हो गया ये रूल सेट जो मैंने आपको बताया कि अगर ओड नंबर है पार का तो आंसर नेगेटिव रहेगा, अगर इवन नंबर है पार का तो आंसर पॉजिटिव रहेगा. क्लियर. तो इस सम में हमारे पास इवन पार थी तो आंसर पॉजिटिव रहा, और इस सम में हमारे पास ओड पार है
तो इसमें आंसर क्या रहेगा, अब रूल के अकॉर्डिंग बोलिएगा, आंसर क्या रहेगा, माइनस, मल्टीप्लाई करिए, 5 5 ज़ार 25, 25 5 ज़ार 125। नेक्स्ट, ठीक है, तो नेक्स्ट हम हमारे पास रहा ये फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन को देख के डर नहीं जाना, कुछ भी नहीं है, सेम रूल रहेगा। 1/2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करिए, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16। नेक्स्ट फ्रैक्शन लिया, इन सबको सिंपली मल्टीप्लाई करा, आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बेटा, इसमें यहाँ पे क्या है, एक्सपोनेंट का लॉ लगेगा। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट हमने नहीं करे, तो वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। यहाँ पे फॉर द टाइम बिंग मैं आपको अगर समझा दूँ कि किसी भी नंबर की अगर पावर 0 है, किसी भी नंबर की, ये लॉ है, किसी भी नंबर की अगर पावर 0 है तो उसका आंसर 0 नहीं होता, तो उसको हम क्या कंसीडर करते हैं, हम उसको 1 कंसीडर करते हैं। दिस इज़ द लॉ टू सॉल्व द एक्सपोनेंट्स, ठीक है। तो कोई भी नंबर हो, यहाँ पे 5 है, 5 के अलावा कुछ भी 6 7 8 100,000 कुछ भी है, किसी भी नंबर की पावर 0 है तो आंसर 1 रहेगा। तो ये आ गया 1 ओवर क्या आएगा, 6 × 6, 1/36 इज आवर आंसर। ये फिर से हमारे पास क्या आ गया, ओड नंबर है पार का, तो आंसर क्या रहने वाला, अगर ओड है तो आंसर ऑब्वियसली नेगेटिव रहेगा। 6 6 आर 36, 30 216। So this is the next question and mixed fraction is given to you people, 1/3/5। अब इसको पहले हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, सॉल्व करेंगे तो उसके लिए होपफुली आप लोगों को आता है मिक्स फ्रैक्शन कैसे सॉल्व करते हैं, नहीं आता तो बता रही हूँ। 5 को करेंगे 1 से मल्टीप्लाई, 5 1 ज़ार 5, जो भी आंसर आएगा उसमें न्यूमरेटर को ऐड करेंगे, +3 मीन्स इट बिकम्स 8/5 रेज पावर 4। सिंपल सम सॉल्व हो जाएगा। तो इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। मैंने मल्टीप्लाई नहीं करा क्योंकि वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबी जा रही है। आप इसको मल्टीप्लाई करिएगा, आपके पास आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 1.3 का होल क्यूब, क्यूब माने पावर 3, क्लियर। तीनों को 1.3 × 1.3 × 1.3 करके मल्टीप्लाई कर लिया, मल्टीप्लाई करा एंड यू गॉट दिस। बट यहीं पे ख़त्म नहीं हो जा रहा, आपको अब इसको डेसिमल अप्लाई करना। हाउ मेनी डिजिट्स आर आफ्टर डेसिमल, एक इसमें है, एक इसमें है, एक इसमें है, टोटल नंबर हो गए 3। अब पीछे से राइट साइड से आपने काउंट करना है 3 डिजिट्स को, 1 2 3, यहाँ पे डेसिमल अप्लाई होगा। दिस इज़ योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन माइनस ब्रैकेट में दिया है, ऑब्वियसली माइनस दोनों के साथ आएगा जब मल्टीप्लाई होंगे। फिर 2.1 × 2.1, देखो पहले तो इवन पावर है, इवन पावर अगर होती है और माइनस का साइन होता है तो आंसर पॉजिटिव आता है। दूसरी चीज़, 2 नंबर है आफ्टर डेसिमल, 1 2, तो 2 नंबर छोड़ के, अब 2 नंबर को ये आगे वाला 2 नहीं समझ लेना कि मैम ने आगे वाला 2 बोला, मैंने आगे वाला 2 नहीं बोला बच्चे, मैंने पीछे वाले डिजिट्स को बोला है कि एक डिजिट ये है आफ्टर डेसिमल, एक ही है। जैसे 1 2 3, 3 डिजिट इसमें थे, अब 3 ऐसे नहीं समझ लेना, मैंने एक एक करके काउंट करा है सबको, ठीक है जी। दैट्स इट, दैट्स डन विद योर क्वेश्चन नंबर 2 एंड विल डू द नेक्स्ट क्वेश्चन इन द नेक्स्ट वीडियो। Kindly do like, subscribe my channel so that I can get motivation to do more work and I will make more videos for you people. Thank you.